जय हिंद। क्लास 12 के बच्चों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन में हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ रहे हैं और मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आप देखिएगा तो उसमें 3 एक्सरसाइज दिए गए हैं। तो अभी हम लोग पहले एक्सरसाइज को बना रहे हैं। तो पहले एक्सरसाइज में पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व कर चुके हैं और हर एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहां तक जरूर बना लिए होंगे। अब इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 और 57 और उसके बाद के कुछ और भी प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। अगर आपको याद होगा या आप अब समझ रहे होंगे इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, तो आप एक चीज़ देखे होइएगा कि कोई भी इंटीग्रेशन का इंटीग्रांट जो होता है वो हमेशा इस फॉर्म में होता है कि एक फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी कि फंक्शन ऑफ फाई एक्स, एक फंक्शन आपका ये दिया गया है, फंक्शन ऑफ फंक्शन भी जिसको हम लोग कहते हैं, और इसका जो है इसके साथ इसका डेरिवेटिव लगा रहता है हमेशा इस तरह का फॉर्म, जो कि आपके बुक आर.एस. अग्रवाल में इस तरह से भी इसको दिया गया है, फंक्शन x पे पावर n और x पे पावर n-1। ये फॉर्म रहे अगर इंटीग्रांट का, तो हम दोनों ही स्थिति में पुट क्या करते हैं, t इक्वल टू फाई एक्स, और देखिए फाई एक्स के जगह पे x पे पावर n है तो t इक्वल टू x पे पावर n। हालांकि यह दोनों इंटीग्रांट का फॉर्म सेम है। तो इस तरह के ही प्रॉब्लम को सारा हम बनाते आ रहे हैं और हमेशा किसी प्रॉब्लम में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव छिपा रहता है। अब आपको पहचानना है, आप उसको खोज पाते हैं कि नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखे थे कि अगर फंक्शन हो और फंक्शन पर कुछ पावर हो और इसी फंक्शन का डेरिवेटिव हो, तो इस स्थिति में भी हम लोग t को f(x) पुट करते हैं और उसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। जो भी पुट करते हैं तो उसका पहले डिफरेंशिएशन करते हैं और फिर उस इंटीग्रेशन का जो प्रॉब्लम है उसके वेरिएबल को चेंज करके बड़ी आसानी से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये सारा जानकारी तो आप लोगों को हो गई होगी, समझ में आ गया होगा इतना सा प्रॉब्लम बनाने के बाद। अब देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि यह इंटीग्रेशन आपका √x अगर रहे, dx रहे, तो इस तरह के इंटीग्रेशन को आप लोग ध्यान में हमेशा रख लीजिए कि x पर पावर जो है ½ + 1 बाय ½ + 1 होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 3/2, और यह 3/2 और 2 जो है आपका ऊपर चला जाता है, 2/3 x पे पावर 3/2 होता है। अब इसको भी ध्यान में रखना है, अगर 1/√x dx आपका रहे, इस तरह से रहे और इंटीग्रेट करना पड़े, तो देखिए x पे पावर -½ होता है, इसका मतलब है ना। आप इसका मतलब रूट का मतलब होता है इस पे पावर ½ है और यह न्यूमरेटर में जाएगा तो -½ पावर हो जाएगा। अब इसका जो इंटीग्रेशन है x पे पावर -½ + 1 -½ + 1, तो ये x पे पावर ½ हो जाएगा और इसको आप ऐड करेंगे तो 1/2 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, 2 इसका ऊपर चला जाएगा। तो याद रखना है 2√x होता है +c होता है, यानी कि अगर आपको इस तरह का इंटीग्रेशन में आ जाए तो सीधा आप 2√x + c लिख दीजिएगा। अगर 1/√t आ जाए, dt आ जाए, तो सीधा आप √t + c लिख दीजिएगा, 2√t + c लिख दीजिएगा और इसको एक फॉर्मूला के तरह दिमाग में बिठा लेना है। क्लियर है? तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। तो जैसा कि 56 नंबर में आप देख सकते हैं कि यह आपका दिया गया है एक प्रॉब्लम। तो हमने आपको बताया कि हमेशा जो है एक फंक्शन रहेगा और उसी में फंक्शन का डेरिवेटिव छिपा रहेगा उस इंटीग्रांट में। तो यहाँ पर पहचानना बड़ी आसान है। यहाँ पर आपको देखिए निश्चित रूप से लग रहा होगा कि x² + 3x - 2 को अगर हम t पुट कर दें और क्या करते हैं, इसके बाद इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं,
तो डिफरेंशिएट अगर करते हैं तो 2x हो गया प्लस 3 हो गया और यह dx इक्वल टू dt। अब इसको लिखने में आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप कहीं कन्फ्यूजन है तो शुरू का वीडियो देखिए, पहला वीडियो से देखिए। अगर आपको पूरे समझने में दिक्कत हो रहा है तो पहले फॉर्मूला को आप देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यह पूरा सेट जो है आपका इसके न्यूमरेटर में हमको मिल जाता है, तो इसके बदले जो है हम dt लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका रूट t हो जाता है। तो अभी हमने तुरंत बताया आपको कि dt बाय रूट t है, तो आप क्या लिखेंगे 2 रूट t प्लस c लिख दीजिए। 2 रूट t के स्थान पर हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अब प्लस c लिख दीजिए। तो यही आपका इंटीग्रल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद अगले में जब चलते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है, कोई अंतर ही नहीं है, सेम उसी तरह का प्रॉब्लम है। जैसा यह 56 है वैसा ही 57 है और इसमें भी अगर आप पुट करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 को t पुट करते हैं तो 2x माइनस 1 dx होता है इक्वल टू dt लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन में देखिए ये सेट जो है ऊपर पे पूरा है तो इसके बदले में हम dt लिख सकते हैं, इस दोनों के बदले में dt लिख सकते हैं। अब बाय रूट t हो गया, इसका इंटीग्रेशन 2 रूट टी प्लस सी होता है। अब रूट टी का मान रख दीजिए, टी का वैल्यू रख दीजिए जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 अब प्लस सी होता है। इस तरह से हम लोग बड़ी आसानी से बना सकते हैं इंटीग्रेशन में, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 और 59 दोनों प्रॉब्लम आपका एक ही तरह का प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग 58 को बना लेते हैं। तो 58 में क्या करना है और 59 दोनों में क्या करना है कि जो इसके डिनोमिनेटर में आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है इसका कंजुगेट। तो कंजुगेट तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हुए हैं, a प्लस एक्स आई का कंजुगेट क्या होता है a माइनस एक्स आई होता है। तो वही समझ लीजिए कंजुगेट। यहाँ देखिए यहाँ प्लस है तो इसके माइनस वाले टर्म से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, ये माइनस का लिए टर्म, और इसके बाद रूट अंडर एक्स प्लस ए प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी, और इसके साथ जो है रूट अंडर एक्स प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी। इतना सा हम लोग क्या किए अंतर कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन दोनों से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके अस्तित्व में, इसको कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अब देखा जाए कि ऊपर पे तो आपका यही रह जाएगा x प्लस ए माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी, लेकिन नीचे हर में क्या हो जाएगा ये a प्लस बी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई का फॉर्म हो गया। यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर रहता है तो लिखते हैं ना आप लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा कि यह रूट अंडर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी का रूट अंडर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसके साथ आपका dx हो जाएगा। अब याद कीजिए स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों एक दूसरे को जो है बर्बाद कर देता है, तो बर्बाद जब कर दिया तो यहाँ पर आपका सिर्फ x प्लस ए बच जाएगा और यहाँ पर जो है x प्लस बी बच जाएगा आपका। अब इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस बी हो जाएगा। यहाँ पर x x आपका कैंसिल हो गया, बच गया क्या आपका a माइनस बी बचता है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना है कि a माइनस बी को जो है बाहर कर दीजिए और इंटीग्रेशन में रूट अंडर x प्लस ए हो गया और रूट अंडर x प्लस बी हो गया, और यह आपका dx इसके साथ चला आया। अब देखा जाए कि इसका जो इंटीग्रेशन है, जिस तरह से आप x रूट x का इंटीग्रेशन आपको बताए थे x पे पावर 3/2 और 2/3 यही चीज़ होता है।
अब प्लस सी इसमें कर दीजिए। तो सेम इंटीग्रेशन जो है रूट अंडर एक्स प्लस ए का भी हो जाएगा। एक्स के साथ प्लस कोई भी या माइनस कोई भी कांस्टेंट रहे और एक्स के साथ कोई दूसरा चीज नहीं जुड़ा हुआ हो, एक्स का कोई फैक्टर नहीं हो, कहने का मतलब एक्स का कोई गुणक नहीं हो, कोफिशिएंट नहीं हो, तो उस स्थिति में हम लोग इसी तरह से फॉर्मूला को यूज करते हैं। सीधा एक्स प्लस ए लिखेंगे, 3/2 पावर देंगे, 2/3 प्लस सी हो जाएगा। क्योंकि इसको आप जब पुट कीजिएगा, x प्लस ए को t पुट करिएगा, तो यह रूट अंडर t dx में आ जाएगा। इसके साथ dx लगा दीजिए और इसका जो है फॉर्म आपका हो जाएगा रूट अंडर t dt के फॉर्म में हो जाएगा। तो यह इसी फॉर्म में आ जाता है और फिर इसके बाद x माइनस ए जो है t के स्थान पे रख देंगे। कन्फ्यूजन है तो इसको बढ़िया से यहीं पे आप चेक कर लीजिए, इसका जो है इंटीग्रेशन आपका यही आता है। तो अब यहाँ पर इंटीग्रेशन x प्लस ए का निकालना है, रूट अंडर है तो x प्लस ए पर पावर 3/2 तो होगा ही और 2/3 इसके साथ लग जाएगा, 1/a माइनस b इसके पहले आ जाएगा और माइनस 2/3 और यह x प्लस b पर पावर 3/2 अब प्लस c हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसका इंटीग्रल दे सकते हैं। क्लियर है? सेम यही प्रॉब्लम है आपका ये 59 नंबर में। 59 नंबर में भी आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है और इसमें एक चीज़ ध्यान क्या रखना है। अब देखिए इसको शॉर्ट में, बेहद शॉर्ट में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए 2-4 स्टेप हम फान के बाद करते हैं। अब प्लस रूट अंडर 5 माइनस 3x ये ऊपर पे बच जाएगा और नीचे में जो है इसी तरह का फॉर्म आएगा a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में। तो 1 माइनस 3x माइनस 5 प्लस 3x इस तरह से हो जाएगा। यहाँ 3x आपका कट जाएगा। इसके बाद देखिए -4 1/-4 आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 1 माइनस 3x अब प्लस इंटीग्रेग्रांट में यह भी आपका, ये दोनों जो है आपका शामिल हो गया। तो शामिल जब हो गया तो -1/4 तो हम लोग लिखेंगे ही और इसका इंटीग्रेशन जो है आपका 2/3 1 माइनस 3x पर पावर 3/2 तो लिखेंगे ही, लेकिन x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? इसको शॉर्ट में याद रखिए, है ना, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उससे इसको डिवाइड कर देना है। फिर लिखिए प्लस, अब फिर उसके 2/3 5 माइनस 3x तो हम लोग लिखेंगे ही, इस पे पावर 3/2 आएगा। जो यहाँ x का कोफिशिएंट है उसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं और प्लस c लिख देते हैं। हालांकि जब इसको क्या कहते हैं आप इस तरह से निकालिए, इंटीग्रेशन रूट अंडर 5 माइनस 3x का इंटीग्रेशन सिर्फ निकाल के देखिए। ये आपका इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो बनाए हुए हैं वो उसी पर आधारित हैं, है ना। लीनियर यहाँ पर पोलिनोमियल दिया गया है, इसको t मानेंगे और t मानने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आएगा। क्लियर है? अब इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। 3 तिया 9, 3 तिया 9 और फिर यहाँ पर देखिए 9 तो बाहर आ गया, 2 भी इसका बाहर आ जाएगा। तो -1/4 और 2/-9 है ना, इंटू 1 माइनस 3x पर पावर जो है 3/2 हो गया, अब प्लस 5 माइनस 3x पर पावर 3/2 हो गया। अब प्लस c लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आपका प्लस 1/18 आ जाएगा। आप आंसर भी देख सकते हैं, यही हमारा आंसर है। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस करके प्लस हो गया, 2 जब 4 हो गया, यानी कि 1/18 इंटू दिस प्लस c, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, 61 और 62 को। तो यहाँ जैसा देख सकते हैं 60, 61 और 62 नंबर का जो प्रॉब्लम है, तीनों लगभग एक ही तरह का प्रॉब्लम है। आप एक चीज़ देखिए कि अगर हम tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं,
तो यह जो है आपका 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर आता है। अब यदि हम क्या कहते हैं tan इनवर्स एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ x के जगह पर एक्स स्क्वायर आया था, तो एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या आ जाएगा, x पे पावर 4 आ जाएगा। तो ये सब चीज जो है, जैसे x पे पावर 4 आया हुआ है, 1 प्लस एक्स पे पावर 8 आया हुआ है, 1 प्लस एक्स पे पावर 6 आया हुआ है, तो ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि हमारा रिलेशन जो है tan इनवर्स से है, कुछ ना कुछ है। तो प्रॉब्लम को देखकर इसी तरह से पहचानना है आपको। अब देखिए, इसको यहाँ तक इससे रिश्तेदारी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यह जो प्रॉब्लम है ना आपका, इसको आप एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर dx लिख दीजिए। और ये जो प्रॉब्लम है, यह एक्स क्यूब dx रहने दीजिए और 1 प्लस एक्स पे पावर 4 पर पावर 2 लिख दीजिए, और इसमें जो है x रहने दीजिए और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 2 dx लिख दीजिए। अब इसमें क्या करना है आपको, इसके लिए एक्स क्यूब का वैल्यू t पुट कर देना है, इसके लिए x4 का वैल्यू t पुट कर देना है, इसके लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू t पुट कर देना है। अब चलिए बीच वाले को हम लेके आगे बढ़ते हैं। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब dx इक्वल टू dt मिल जाएगा, और यह x क्यूब dx इक्वल टू dt बाय 4 मिल जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन का फॉर्म, इसका x क्यूब dx तो मिल ही गया, x क्यूब dx, जिसके बदले में dt बाय 4 रख सकते हैं। तो dt बाय 4 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। भैया काहे अंदर रहेगा, तुम्हारा कोई काम नहीं है अंदर में, है कि नहीं, कोई काम नहीं है। अब 1 प्लस x पर पावर 4 को हम माने हुए हैं t, तो यहाँ पर रख देंगे t का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1/4 tan इनवर्स t हुआ ना। अब t का वैल्यू रख देंगे ना, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 प्लस c हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से जो है आप 62 भी बना सकते हैं, 60 भी बना सकते हैं। तो भैया इसको बना के जरूर आप कमेंट में लिखिएगा कि 60 प्लस 62 इज ओके, ये लिख दीजिएगा कमेंट में, तो हम समझ जाएंगे कि आपको समझ में आ गया है, इस तरह का प्रॉब्लम आपका क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 में आप देख सकते हैं कि ये आपका ऐसा दिया गया है। हालांकि इसको भी देखिए ध्यान से, एक तीसरी नज़र से देखिए, तो इसमें भी आपका डेरिवेटिव फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव आपका छिपा हुआ है, तो उसको निकालिएगा खोज के, आप ही का काम है निकालना। तो चलिए हम थोड़ा सा हेल्प करते हैं कि इसको निकालने के लिए दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ऐसे सोचिएगा वैसे सोचिएगा, कोशिश करते रहिएगा। तो कोशिश करते करते आपका कोशिश में देखिए एक यह भी शामिल होगा कि एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको लिख सकते हैं, और रूट अंडर 1 प्लस एक्स का क्यूब आप इसको लिख सकते हैं, जो कि दोनों पावर जुड़ने के बाद 5 हो जाता है। अब इसमें हम लोग चलिए पुट कर देते हैं 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू जेड पुट करते हैं। तो चलिए भाई जेड पुट कर देते हैं, जेड अच्छा लगता है। तो अब इससे क्या होता है कि एक्स क्यूब का जो मान है जेड माइनस 1 आपका निकल जाता है। एक्स क्यूब का मान 1 को राइट साइड में लेके चले जाइए तो जेड माइनस 1 आपका हो जाएगा। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1 का तो 0, 3x का स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी जेड बाय 3 हो जाएगा आपका। अब देखिए इंटीग्रेशन का स्वरूप कैसा होगा, एक्स क्यूब के जगह पे आप जेड माइनस 1 रख सकते हैं, उसके बाद एक्स स्क्वायर डी एक्स के जगह पे आप जेड डी जेड बाय 3 रख सकते हैं, तो डी जेड बाय 3 रख सकते हैं, 3 को बाहर कर दिए। अब इसके जगह पे आप रूट जेड रख सकते हैं। अब देखा जाए 1/3 इंटीग्रेशन जेड बाय रूट जेड लिखिए, माइनस 1 बाय रूट जेड लिखिए, और यह आपका डी जेड हो गया। इसके बाद इंटीग्रेशन, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो रूट जेड आएगा, माइनस
यहाँ पर 1/√z। तो शुरू में ही हमने बता दिया आपको रूट z का इंटीग्रेशन हमको कैसे लिखना है। z पर पावर 2/3 z पर पावर 3/2 लिखना है भाई। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिए, 1/3 यहाँ तक आया है, ये 1/3 पूरा वहाँ तक चलेगा, इसके पहले जो है 1/3 ही रहेगा। अब इसके बाद 1/√z का हमने बताया आपको, सिंपल क्या होता है, 2√z होता है, आप प्लस c कर देना है आपको। तो इस तरह से हमारा यह जो है आ गया कितना, 2/9, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2/9 z पर पावर 3/2 माइनस 2/3 z पर पावर हाफ प्लस c, यही चीज़ हो जाता है आपका। अब इसमें z का वैल्यू आप रख दीजिए। z का जो वैल्यू है हमारा, देखिए 1 + x³ के बराबर है, तो ये चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 2/9 1 + x³ पर पावर 3/2 माइनस 2/3 1 + x³, और ये आपका रूट में है, तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो यहाँ पर हाफ पावर डाल दीजिए। चूंकि आंसर भी इसी तरह से लिखा गया है तो ये हमारा इंटीग्रल मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, समझदार तो हैं ही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64, तो क्वेश्चन नंबर 64 में सेम जैसा इसमें किए वैसा ही इसमें भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, 1 + x को जो है पुट कर देते हैं, z पुट कर देते हैं, तो dx = dz हो जाता है, और उसके बाद x का जो वैल्यू है z-1 निकल जाता है। अब सारा वैल्यू इसमें रख देते हैं, z के जगह पर z-1 रख सकते हैं, सॉरी x के जगह पर z-1 रख सकते हैं, dx के जगह पे हम लोग dz रख सकते हैं, और 1√1 + x के जगह पर हम लोग z रख सकते हैं। तो ये देखिए √z प्लस ये आपका -1/√z आ जाता है, और यह dz। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप लोगों को पता ही है, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपका z का जो इंटीग्रेशन है 2/3 z पर पावर 3/2 लिखिए, और फिर उसके बाद माइनस कर दीजिए। इसका जो होता है 2√z होता है प्लस c, और √z नहीं लिखकर हम लोग z पर पावर क्या लिख सकते हैं, हाफ भी लिख सकते हैं। यानी कि 2/3 z का जो वैल्यू है 1 + x पे पावर 3/2 माइनस 2 × 1 + x पे पावर 1/2 प्लस c, इस तरह से हम लोग लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर में संभवतः √2 ही दिया गया है, रूट दिया गया है, तो यहाँ पर आपका रूट डाल दीजिए, तो यही आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो गया। इसके बाद देखिए ये 65 नंबर जो है कितना हम लोगों को बुड़बक बनाता है, बेवकूफ़ बना रहा है, जरा सा इसको ध्यान से देखिए। देखिए 65 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से हम लोग को बेवकूफ़ समझता है। इसमें तो कहीं ना कहीं आपका एक फंक्शन होगा, आप फंक्शन का डेरिवेटिव भी हमको चाहिए, तो ऐसा काम करते हैं कि x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, और इस तरह से हम लोग लिख दिए। और एक बात जान लीजिए, ट्रायल एंड एरर करते रहिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको पता चल गया कि ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप यह भी अप्लाई करके देखिएगा, चलो भाई कुछ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव आता है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर ये phi(x) का फंक्शन है ना, और यानी कि x पर पावर n का फंक्शन है, ये जो है x पे पावर n का फंक्शन है, और x पे पावर n का जो है डेरिवेटिव भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि यह जो है x² का फंक्शन है, और x² का डेरिवेटिव जो है 2x का x वेरिएबल जो है इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे x² = t पुट कर देंगे, तो 2x dx = dt, और यह x dx = dt/2 लिखेंगे। इंटीग्रेशन x dx को हम लोग dt/2
2 लिखते हैं और एक्स स्क्वायर के बदले में टी लिखेंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट अंडर टी स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। अब बताइए ये इंटीग्रेशन जो है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ये डायरेक्ट फार्मूला पर ही आ गया। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको याद होगा 1/2 सेक इनवर्स टी प्लस सी होता है। सेक इनवर्स इस तरह से हो जाता है। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 सेक इनवर्स टी के बदले में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस सी लिख दीजिए, यही आपका इंटीग्रल हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 आप लोग देख लीजिए और 67 ये प्रॉब्लम आपके लिए बड़ा आसान पड़ेगा, कोई खास भारी नहीं है। ये आपका x रूट अंडर x माइनस 1 dx है। अब देखिए आप जो है इसमें x माइनस 1 को t पुट करेंगे तो dx इक्वल टू dt आएगा आपका। अब इसमें इससे जो है आप x का वैल्यू t प्लस 1 रख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन में x के जगह पर t प्लस 1 रखेंगे और इसके जगह पर रूट t रखेंगे और dx के जगह पे dt रख देंगे। भैया अब तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3/2 आता है और इस पर जो है पावर 1/2 रूट 2 इंटू 1 1/2 और इसका इंटीग्रेशन अब आप लोग निकाल लेंगे, है कि नहीं। इसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 में भी जो है 1 माइनस एक्स है आपका दिया हुआ और रूट अंडर 1 प्लस एक्स dx दिया गया है। तो फट से इसमें पुट कर दीजिए 1 प्लस एक्स को z पुट करेंगे तो dx इक्वल टू dz निकलेगा और x का वैल्यू z माइनस 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस z माइनस 1 और ये माइनस है तो प्लस 1 कर देगा इनटू रूट जेड डी जेड हो जाएगा। ये जेड 2 माइनस जेड हो जाएगा, 2 माइनस जेड इंटू रूट जेड डी जेड हो जाएगा। सेम इसी तरह का फॉर्म आ गया आपका और इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं, है कि नहीं। आपको याद है ना ये जो हमारा निकलेगा किस फॉर्मूले पे निकलेगा, x पे पावर n dx, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x पे पावर n प्लस 1 और n प्लस 1 यानी 3/2 प्लस 1 आप डिवाइड कर देंगे, 3/2 प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। तो भैया ये जो है आप लोग 67 तक और 68 के भी प्रॉब्लम को चलिए डिस्कस कर लेते हैं, है ना। 68 नंबर प्रॉब्लम को भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद 68 और 69। तो 68 तो बेचारा सीधा साधा है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कैसे सीधा साधा है कि जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t रखते हैं तो 2x dx इक्वल टू dt मिलता है और x dx के बदले में dt/2 रख सकते हैं। अब ये चीज़ तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, तो न हो गया रूट t और फिर उसके बाद इसके बदले में dt/2 लिख सकते हैं आप। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो t पर पावर 3/2 आएगा और 2/3 हो जाएगा, और जिसको हम शुरुए में बता दिए थे। क्योंकि इस तरह का उपयोग बहुत जगह है, याद रख लीजिए रूट t का जो इंटीग्रेशन होता है 2/3 t पर पावर 3/2 हो जाता है। क्लियर है। तो इसलिए हमारा यह हो गया 2 कट गया 1/3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर पावर 3/2 प्लस सी हो गया। इसके बाद देखिए 69 जो है आपका, जिस तरह से 67 66 बनाए उसी तरह से 69 भी बनेगा। कैसे बनेगा, 3x माइनस 2 को t पुट कर दिए तो 3 इंटू डी एक्स, 2 का डिफ्रेंसिएशन जो होता है वह 0 होता है इक्वल टू डी टी, है ना। अब इसके बाद जो है हमारा 3, ये dx का जो मान है dt/3 हो गया। इंटीग्रेशन में x के जगह पर आप क्या रख सकते हैं, इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए तो 3x इक्वल टू t प्लस 2 हो जाएगा, है ना। और x का जो वैल्यू है t प्लस 2/3 हो जाएगा।
तो x है यहाँ पर, x के जगह पर हम लोग t+2/3 रख देंगे। √3x-2 है तो यहाँ पर √t रख देंगे और dx के बदले में dt/3 रख देंगे। तो इससे तो 1/9 बाहर आ गया आपका। अब t-+2 इंटू √t और dt आपका बचा। अब इसी को 1/9 इंटीग्रेशन t पर पावर, इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो t पर पावर 3/2 आता है, फिर +2 और t पर पावर √t का मतलब होता है हाफ, और यह आपका dt। इसके बाद जो है इंटीग्रेशन t पर पावर n dt वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, है कि नहीं। t पर पावर n+1 n प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस n+1 बन जाएगा आपका, ठीक ना। अब देखिए जरा सा ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जो आपके RS अग्रवाल बुक में क्वेश्चन नंबर 70 है, क्वेश्चन नंबर 70, 71, 72, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 70, 71, 72, 78, 79, 80 और 81, ये सारे जो प्रॉब्लम नंबर हमने लिखा है, तो इस सभी प्रॉब्लम की एक विशेषता है कि फंक्शन और इसका डेरिवेटिव जो है आपको डायरेक्ट नजर आ जाएगा, है ना। ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे इंटीग्रांट में फंक्शन और उसका जो डेरिवेटिव होता है इस तरह से उझराया हुआ रहता है कि उसको सुलझाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, अलग करना मुश्किल होता है। तो वैसे सारे प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम जो आप देखिएगा ना तो बड़ी आसानी से आपको दिख जाएगा कि भैया ये फंक्शन है और ये इसका डेरिवेटिव है। हालांकि ये सारे प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि किसी बच्चे ने कहा प्लीज़ सर सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो हम तो फिर में फंस गए। अब क्या करें, अगर हमारे पढ़ाने से बच्चे को फ़ायदा नहीं होता है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हो जाता है। तो हर एक बच्चे को फ़ायदा होना चाहिए, तो हम लगे हुए हैं हर एक प्रॉब्लम बनाने में, नहीं तो हमारा कोर्स तो बहुत आगे हो गया रहता। तो कोर्स आगे नहीं, मतलब कोर्स को सीखना है बढ़िया से, क्लियर है। तो ये सब का सॉल्यूशन जो है आपको इसका फोटो या इसके साथ जो इस वीडियो के अंत में मैं इस सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ PDF हम इसके अंत में डाल देंगे, वीडियो के अंत में डाल देंगे। और इसके बावजूद जैसे देखिए अभी तक आप 69 तक सॉल्व कर चुके हैं, 70 नंबर का PDF सॉल्यूशन मिल जाएगा, 72 का भी लास्ट में सॉल्यूशन मिल जाएगा, 71 का, 72 का। तो 73 से लेकर उसके बाद जो है 77 तक का प्रॉब्लम जो है ये हमको लगा कि बोर्ड पर आप लोगों को मैं समझा दूं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के तरफ। तो आप देख सकते हैं बोर्ड पर हमने उतारा है 73 नंबर, 74 नंबर और 75 नंबर का क्वेश्चन उतार लिया है। आप अपने बुक में भी देख लीजिए। ये तीनों प्रॉब्लम जो है ना लगभग एक ही तरह का है, कंफर्म एक ही तरह का है। अब आप पूछिएगा कैसे एक तरह का है, ये आपका इस तरह का प्रॉब्लम दिखा। और ये जो 10 है ना, आप इस 10 को क्या कीजिए कि sin x बटा cos x लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स बटा cos x आप लिख सकते हैं। अब जब ये इसमें एलसीएम लीजिएगा, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, cos x होगा। तो cos x माइनस क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा। और उसके बाद ये ऊपर आपका dx है, क्लियर है। अब ये cos x ऊपर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन यह आपका हो जाएगा cos x dx बाय cos x माइनस साइन x। तो ये एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम, तो इससे और इसमें दोनों में मैच कीजिए, लगभग इस दोनों का बनाने का तरीका सेम है। अब इसको भी देख सकते हैं, इस प्रॉब्लम को भी देख सकते हैं। इसमें भी जब आप क्या कहते हैं कॉट के जगह पर क्या रख देते हैं भैया, 1 माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स रख देते हैं। तो ये साइन एक्स का एलसीएम हो जाएगा और साइन एक्स यहाँ आ जाएगा, अब बाय साइन एक्स हो जाएगा। अब यह साइन एक्स जो है ऊपर चला जाएगा आपका,
साइन एक्स ऊपर चला जाएगा। तो ये तो आश्चर्य हो गया, ये 75 नंबर और ये आपका 73 नंबर है ना, बस एक स्टेप के बाद दोनों आपका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम बनाने के लिए देखिए अब कहाँ से हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसमें इंटीग्रांट को लाते हैं, इसको समझिएगा। एक प्रॉब्लम बनाने के लिए समझ जाइएगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें क्या करना है आपको, चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, यह इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यह cos x dx बाय cos x माइनस साइन x है। तो सबके लिए, तीनों के लिए एक ही रूल है। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, 2 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्रॉब्लम को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम महाराज हमारे पर गुस्सा जाएंगे। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई जब कर दीजिएगा तब अगला स्टेप हमको क्या करना है, 1/2 इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स को आप लिख दीजिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स। तो 2 बार साइन एक्स लिख दिए तो 2 साइन एक्स हो गया। अब फिर उसके बाद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसके साथ हमारा dx जुड़ा हुआ है। अब आप कहिएगा सर इतना दूर काहे लिख दिए, तो धैर्य रखिए, इसमें माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं और यहाँ पे प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं। इस दोनों को एक साथ कर देते हैं, इस दोनों को हम लोग एक साथ कर देते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि इसको भी इससे डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी इससे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसी तरह से कर देते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक बार कर दिए, अब बीच में प्लस है और यह साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ये दोनों बर्बाद हो गया। बर्बाद होने के बाद हमारा यहाँ पर कुछ नहीं, 1 बचता है। अब प्लस, अब फिर इंटीग्रेशन, अब चाहे तो आप दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स आपका बच जाता है, ये dx। अब चाहे तो आप दोनों के साथ इंटीग्रेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अगर दोनों के साथ इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं तो यह dx भी दोनों के साथ आपका लग जाएगा, है ना। इस तरह से भी लिख सकते हैं, 1/2 इसके साथ भी है तो 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा। तो इसके बाद हमको क्या करना है कि इसका इंटीग्रेशन जो होता है आपका सिर्फ x होता है। अब इसके बारे में विचार कीजिए। इसके बारे में विचार करने से हमको ये पता चलता है कि ये अगर फंक्शन है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव ये है आपका, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आपका 1/2x 1/2 dx का इंटीग्रेशन सिर्फ आपका x मिलता है। अब फिर प्लस लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन यह साइन x अब प्लस कॉस x बाय साइन x माइनस कॉस x dx। अब इसके बारे में हमको विचार करना है। तो जैसे इसमें आप पुट करते हैं साइन x माइनस कॉस x को t पुट करते हैं तो साइन x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो होता है आपका cos x होता है और cos x का डिफरेंशिएशन जो होता है माइनस साइन x आता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा और यह dx इक्वल टू dt। इस तरह से इस पूरे के लिए हम dt लिख सकते हैं और इसके बाद जो इसको हमने t माना है तो बाय t जो कि होता है log mod t होता है, अब प्लस c। तो अब इसको जो है हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से रख देते हैं। यहाँ पर इसके पहले जो है आपका 1/2 है, यहाँ पर प्लस है 1/2x आया हुआ है, ये आपका 1/2x प्लस 1/2 log mod t प्लस c। t का वैल्यू इसमें रख दीजिए 1/2x प्लस 1/2 log mod साइन x माइनस cos x mod प्लस c। ये आपका इसका इंटीग्रल हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा सेम इस 73 नंबर जिस तरह से सॉल्व किए हैं सेम 75 भी उसी तरह का आपका प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करते हैं 75 आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
73 में पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों को यहाँ पर समझने में दिक्कत तो हो रही होगी। आपको मैं याद दिला दूं कि अगर इंटीग्रेशन में दो फंक्शन आपका प्लस में होता है ना, दो फंक्शन आपका प्लस में होता है तो दोनों को आप अलग अलग कर सकते हैं। एक बार fx को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, अब बीच में प्लस लिखकर एक बार gx को भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वही कंडीशन यहाँ भी हुआ है। एक ये देखिए, ये पूरा कट के आपका 1 आ गया है, तो 1 का एक बार इंटीग्रेशन ले लिए और एक बार इसका इंटीग्रेशन ले लिए। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब देखा जाए ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये प्रॉब्लम, इसमें भी आपको वही चीज़ करना है जो इस प्रॉब्लम के साथ हुआ है। जो घटना इस प्रॉब्लम के साथ हुआ है वही चीज़ इसके साथ भी होने का है। तो इसमें भी आपको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। 1/2 इंटीग्रेशन cos x लिख दीजिए, अब प्लस cos x लिख दीजिए, एक बार माइनस साइन x कर दीजिए, एक बार प्लस साइन x कर दीजिए, और यह आपका क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो cos x प्लस साइन x, अब बाय cos x माइनस साइन x आ जाएगा, और यह dx इस तरह से हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। तो इसका 1 का इंटीग्रेशन तो 1/2 x हो जाएगा आपका, अब फिर बीच में प्लस आएगा। अब देखिए इसका डेरिवेटिव ये है आपका, जैसे इसको t मानेंगे आप तो माइनस एक कॉमन आएगा आपका, तो इसलिए यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा माइनस लॉग मॉड cos x माइनस साइन x आपका यहाँ पर आ जाता है। इसको आप पुट करके देख लीजिएगा, cos x माइनस साइन x को t पुट करेंगे, cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x होता है और साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है। तो इसके साथ भी माइनस है और इसके पहले भी माइनस आ गया आफ्टर डिफ्रेंशिएशन के बाद, इसीलिए एक माइनस जो है हमको इधर मिल जाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं क्वेश्चन नंबर 73, 74, 75 ये तीनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं आपका 76 और 77, और बाद बाकी क्वेश्चन को हम लोग का सॉल्यूशन का PDF हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 में cos 2x बाय साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर आपका दिया गया है। तो अब याद कीजिए भैया 11 का फॉर्मूला। 11 में आप लोग cos 2x को क्या पढ़ते थे, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, यही ना पढ़ते थे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x रख देते हैं जो कि cos 2x के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। इसके बाद देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसीलिए हमने लिख दिया cos x प्लस साइन x इंटू cos x माइनस साइन x हमने लिख दिया, और इसके बाद इसको हमने 2 बार लिख दिया cosine x प्लस cos x, साइन x प्लस cos x लिख दिया। इसमें ये दोनों बर्बाद हो गया। उसके बाद यह cos x माइनस साइन x बाय साइन x प्लस cos x हमको मिल जाता है। इसमें जैसे पुट करेंगे आप लोग साइन x प्लस cos x को t पुट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन जो होता है cos x माइनस साइन x आता है, और यह dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पर देख लीजिए cos x माइनस साइन x है ना, cos x माइनस साइन x dx है ना ऊपर पे, तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, और इसके बदले में t लिख सकते हैं। तो ये फट से सॉल्व हो गया, dt बाई टी हो गया, यानी कि log mod t प्लस c, यानी कि log mod साइन x प्लस cos x का mod प्लस c। तो इस तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और सेम प्रॉब्लम ये भी आपका है 77 नंबर भी। 77 नंबर देख के हड़बड़ाइएगा नहीं। आप लोग जो हैं क्लास 11 को पढ़ के आए हैं ना,
अभी पढ़ के आए हैं तो देखिए फट से आपको एक चीज़ याद आएगा, मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि 1 प्लस साइन 2x को साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर आपको प्रूव करने के लिए दिया होगा। इसको आप इतना लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? नहीं विश्वास हो रहा है तो देखिए 1 को देखिए तो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं, और फिर साइन 2x को 2 साइन x इंटू कॉस x लिख सकते हैं। अब बताइए ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म है ना, तो साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? लिखिए सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और हम जो है डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं वही चीज़ लिख देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? cos x माइनस साइन x, यह आपका dx बाय cos x प्लस साइन x आपका हो जाएगा, या साइन x प्लस cos x लिखिए, साइन x प्लस cos x लिखिए। अब इसमें पुट कर दीजिए साइन x प्लस cos x को z पुट कर दीजिए। साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है cos x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है, और ये dx इक्वल टू dz। अब बताइए भैया इसको हम जो है ये मिल गया हमको, इसके बदले में dz लिख सकते हैं। अब बाय z का स्क्वायर, माफ करेंगे इसका जो होगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो z का स्क्वायर लिख दिए तो -1 बाय z होता है कि नहीं? इसका इंटीग्रेशन आप निकाल के देख लीजिए। नहीं विश्वास होता है तो देखिए लीजिए, z पर पावर -2 + 1 बाय -2 + 1 लिखेंगे ना, तो z पर पावर -1 हुआ, -1 हुआ तो माइनस, तो ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। z पर पावर -1 का मतलब क्या हुआ? 1 बाय z हो गया आपका। तो इसके बाद -1 बाय z का मान जो है आपका साइन x प्लस कॉस x है ना, आप प्लस c कर दीजिए। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि इसमें आप लोगों को जितना भी प्रॉब्लम बताया होगा सारा समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद आपको मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 60, यह जो वीडियो है आपका, इसमें क्वेश्चन नंबर 56 से शुरू हुआ है और यह आपका क्वेश्चन नंबर 81 पे ख़त्म होता है यह वीडियो। इसमें जो है जो प्रॉब्लम हमको लगा कि नहीं बताना चाहिए, जिसमें फंक्शन और उसके डेरिवेटिव को ढूंढने में बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो वैसे सारे प्रॉब्लम को मैंने बता दिया है। इसके बावजूद जितने भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं बताए हैं, अब उसका आप PDF देखेंगे तो आप इसको देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत आसान सब प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं।